सब लोग बारी की शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। बारी का बाप बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली हमने इमोशनल ब्लैकमेल करके बारी को मना ही लिया। तो बारी का चाचू कहता है, देखा मेरा आइडिया काम कर गया ना। मैं ना कहता था कि इस आइडिया से बारी मान जाएगा फ़ौरन से, और देखो किस तरह से फ़ौरन से माना। इधर सब लोग खुश होते हैं। इनाया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली वो कामयाब हो ही गई अपने प्लान में। बारी से अब शादी करने में उसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। लेकिन उसे क्या पता कि अभी भी वक्त है, अभी भी उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो बेचारी तो अपनी जीत की जश्न, अपनी जीत की खुशियां मना रही होती है कि इधर बारी को ऑफिस वाला लड़का सब सच बता देगा। उसे बता देगा कि किस तरह से शायान सर ने किस तरह से प्रीशो को जॉब से निकाला, किस तरह से मुझे निकाला और किस तरह से उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो वो कहेगा, ये तुम झूठ बोल रहे हैं, तुम अपना घटियापन छुपाने के लिए मेरे बाबा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, हरगिज़ भी मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब कुछ शायान सर ने, आपके बाबा ने खुद किया है ताकि प्रीशे रिज़ाइन कर दे, प्रीशे ऑफिस छोड़कर चली जाए और आपसे दूर हो जाए। आप दोनों का रिश्ते के बारे में उसे पता चल चुका था। वो जानता था कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और आप दोनों शादी भी कर सकते हो। तो इसलिए कि आप लोगों की शादी ना हो, तो वो उन्होंने ये सारी प्लानिंग की और उन्होंने प्रीशे को लालच भी दिया था पैसों का। लेकिन प्रीशे ने पैसे नहीं लिए और ख़ुद रिज़ाइन करके चली गई। ये बात सुनकर तो अब बारी के पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करेगा कि वो सच बोले। तो वो लड़का यही कहेगा कि यही सच है। आप जाकर प्रीशा से पूछे, बेशक अपने बाबा से पूछे, लेकिन यही सच है। अब बारी को यकीन होने लगता है उसकी बातों पर और फिर बारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होती कि उसके बाबा ने इतना घिनौना खेल उसके साथ खेला है। खैर व्यूअर्स, इधर जो भी है अलीज़े के साथ बहुत बुरा होता है। अलीज़े की नंद आखिरकार अपने प्लान में, अपनी साजिश में कामयाब हो जाती है और वो अलीज़े का बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। बेचारी अलीज़े बहुत ही ज़्यादा मासूम होती है। वो सिर्फ वही कर रही होती है जो कि उसकी नंद कह रही होती है। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे उसकी मौत का सामान तैयार कर रखा है उसकी नंद ने। और फिर ऐसा ही होगा कि वो फिसल जाएगी, चेयर से गिर जाएगी और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, जबकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। डॉक्टर वगैरह अब जवाब दे रहे होते हैं और कहते हैं कि माँ और बच्चे दोनों की ही हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, बस दुआ करें। बेचारा सोहेब तो अब अपनी बीवी के बारे में सोच कर ही परेशान हो रहा होता है। प्रीशा और प्रीशा की माँ सब लोग पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल और दुआएं कर रहे होते हैं कि अलीज़े को कुछ ना हो, अलीज़े ठीक ठाक हो, बस सेहतयाब हो जाए। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर्स आकर जवाब दे देंगे, मिसकैरेज हो जाएगा, अलीज़े बेचारी अपना बच्चा खो देगी और सिर्फ सोहेब की बहन की वजह से। लेकिन फ़िलहाल सोहेब को अपनी बहन पर शक नहीं होगा, उल्टा उसकी बहन यही कहेगी ये सब कुछ अलीज़े की अपनी गलती की वजह से हुआ है, लापरवाही की वजह से हुआ है। हम उसे कहते रहे हैं कि वो काम काज छोड़ दे और सिर्फ अपना ख्याल रखे, लेकिन नहीं, अलीज़े को तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से मोहब्बत थी। इसीलिए तो वो अपने कस्टमर की डिमांड पूरी करती करती इस हालत में पहुंच गई। ये सुनकर तो प्रीशा और प्रीशा की माँ को भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि वो किस तरह से अब उनकी बहन पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। लेकिन जो भी है व्यूअर्स, अलीज़े के साथ बहुत बुरा हुआ है। इधर बारी को भी अपने बाबा की सच्चाई पता चल गई है और फिर एक दफ़ा फिर से इनाया का तमाशा लगने वाला है। तो कौन कौन लोग एक्साइटेड है इनाया के तमाशा के बनने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।